सो ही एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक काफ़ी लंबे समय से मैं आप सभी को डरावनी कहानियाँ सुनाता हुआ आ रहा हूँ। और आपके जो पसंदीदा टॉपिक्स हैं वो हैं वेंडिगो और वेयरवुल्फ। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो इनके ऊपर बनाई है। मैंने बहुत सारी कहानियाँ वेयरवुल्फ की सुनाई हैं और वेंडिगो की भी बहुत सारी कहानियाँ मैंने आप सभी को सुनाई हैं। लेकिन कभी मैंने इनका कंपैरिजन नहीं किया कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, और अगर इनकी लड़ाई सच में हो तो आखिर कौन जीतेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए, और ये वीडियो फेस कैम वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की और वेयरवुल्फ्स की पावर और वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर इनके बीच लड़ाई हो गई तब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जीतने के जो चांसेस है वो कौन से मॉन्स्टर के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो आप शुरू करते हैं। अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। और अगर आपको ये फेस कैम वीडियो पसंद आए तो मेरा ये थर्ड चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर मैं अपनी फेस कैम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और इस चैनल पे मैं रियल इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। जो कोई भी सब्सक्राइबर मुझे अपने साथ घटी डरावनी घटना भेजता है, मैं उसे इस चैनल के ऊपर बताता हूँ। तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेंडिगो की कि आखिर वेंडिगो होता क्या है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं, तो पक्का आप सभी को पता होगा कि आखिर वेंडिगो होते क्या हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, आप सभी को नहीं पता वेंडिगो क्या होते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं। वेंडिगो एक ऐसा आदमखोर हैवान होता है जिसे हमेशा हर सेकंड इंसानी मांस की भूख लगी रहती है। और वो हैवान इंसानी मांस खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वेंडिगो जंगलों में छुप कर रहा करते हैं और इंसानों का इंतज़ार करते हैं। मान लीजिए कोई भी इंसान जंगल में कैंपिंग करने के लिए या फिर किसी और मकसद से भी जंगल में घुसता है, तो वो आदमखोर उसका शिकार कर लेते हैं और उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि वेंडिगो एक इविल स्पिरिट होती है जो लोगों को पोजेस कर लेती है, और जो कोई भी उसके पोजेशन में आ जाता है वो आदमखोर बन जाता है। उसकी जो नॉर्मल भूख होती है नॉर्मल खाने की, वो खत्म हो जाती है और उसे भूख जो है वो इंसानी मांस खाने की लगती है। और ये नहीं है कि एक बार इंसानी मांस खाकर उसकी भूख जो है वो शांत हो जाती है, तो उसकी भूख हर सेकंड बढ़ती रहती है। वो इंसानी मांस खाने के लिए इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि अगर उसे कोई अपनी फैमिली का भी नज़र आता है तो वो अपनी फैमिली मेंबर को भी मार कर खा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा कि आखिर वेंडिगो क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वेंडिगोस में पावर्स क्या क्या होती हैं। दोस्तों, सबसे पहली पावर होती है उनकी स्ट्रेंथ। जी हाँ, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी नॉर्मल इंसान से उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंथ के मामले में वो बड़े बड़े पेड़ आसानी से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। वो किसी भी 3 मंजिला जितने बड़े पेड़ को ईजिली उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अब आप इसी बात से उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है स्पीड की। कहती है कि अगर राइफल से चली हुई गोली भी वेंडिगो की तरफ आए तो वो वेंडिगो को छू नहीं पाती। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है वेंडिगो की। और इसी वेबसाइट की फिर से माने, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए वेंडिगो कितना ज़्यादा तेज होता है। अगर आप उससे चाह कर भी मतलब भागे, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, जो कि आप करेंगे ही, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भाग लेंगे, जंगलों में टेढ़ा मेढ़ा कितना भाग लेंगे, वो आपको एक ही छलांग में दबोच सकता है। उसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। चलिए, स्पीड की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ अदर पावर की। कहते हैं कि वेंडिगो के पास वेदर कंट्रोल करने की भी पावर होती है। जी हाँ,
आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये वेदर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जब चाहे बारिश करवा सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जैसे लाइटनिंग जो है वो आसमान में लाइटनिंग जो है वो चमकवा सकते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें जो है वो वेंडिगो कर सकते हैं। ये थी वेदर मैनिपुलेटिंग की उनकी पावर। उनके पास और भी कई तरह की पावर होती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ और स्पीड और ये जो वेदर मैनिपुलेटिंग की जो पावर होती है, ये मेन पावर्स होती है। और इसके अलावा भी उनके पास कई सारी पावर्स होती है। जैसे कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ है और आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए हल्का होने या फ्रेश होने, कुछ भी आप समझ सकते। अगर वो आपसे कहे और वो ये कहकर चला जाए, लेकिन तभी आपको दूसरे डायरेक्शन से आपको आपके ही दोस्त की आवाज़ आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो दूसरे डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है वो आपके दोस्त की नहीं, बल्कि उस आदमखोर हैवान की है। जी हाँ, वेंडिगो अपने शिकार यानी कि इंसानों को फंसाने के लिए अक्सर अपनी आवाज़ को बदल लिया करते हैं। वो आपके किसी परिजन की आवाज़ निकालेंगे, आपके दोस्त की आवाज़ निकालेंगे, और उनकी आवाज़ सुनकर आपका जो दिमाग है वो काम करना तुरंत बंद कर देगा और आप भागे भागे उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। और उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो आपको पता ही है। तो ये थी कुछ पावर्स वेंडिगोस की। स्पीड और पावर, स्पीड मतलब ताकत, स्ट्रेंथ, और वेदर मैनिपुलेटिंग, और ये वॉइस चेंज करने वाली छलावा जिसे आप एक तरह का कह सकते हैं। ये हो गई कुछ पावर्स। चलिए बात करते हैं वेयरवुल्फ की। वेयरवुल्फ देखिए एक बहुत ही पॉपुलर मॉन्स्टर है एज कंपेयर टू वेंडिगो, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर वेंडिगो होता क्या है, लेकिन बचपन से हम सभी वेयरवुल्फ के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। उनके ऊपर जो है वो मूवीज बन रही है, उन्हें हम देखते हुए आ रहे हैं। तो जो वेयरवुल्फ है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी के मामले में तो वेंडिगो बहुत ही नीचे लेवल पर है वेयरवुल्फ के सामने। तो चलिए अब बात करते हैं वेयरवुल्फ की पावर की, कि आखिर वेयरवुल्फ के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए स्ट्रेंथ की, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं। उनके पास एक ह्यूमन, एक नॉर्मल, अगर आप वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से भी अगर कंपेयर करेंगे तो भी जो है वेयरवुल्फ के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो अर्थ पे है उससे बहुत कई गुना ज़्यादा ताकत होगी एक नॉर्मल वेयरवुल्फ के पास। अगर एक नॉर्मल वेयरवुल्फ चाहे तो वो इजीली किसी भी ट्रक को पलट सकता है। अब ट्रक कितना ज़्यादा भारी होता है आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। वो बड़े बड़े पेड़ इजीली उखाड़ कर फेंक सकता है, वो बड़े बड़े पत्थरों तक को आसानी से पटक कर तोड़ सकता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो वेयरवुल्फ के पास होती है। और कहा तो ये भी जाता है कि अगर वेयरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो तो उसका एक पंच से पहाड़ भी टूट जाता है। तो ये है वेयरवुल्फ की स्ट्रेंथ। तो चलिए अब बात करते हैं वेयरवुल्फ की स्पीड के बारे में। अगर बात करी जाए वेयरवुल्फ की स्पीड के बारे में तो उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। अगर मान लीजिए एक साइड मतलब फार्मूला 1 की जो रेसिंग कार है वो दौड़ रही हो और एक बगल में मतलब वेयरवुल्फ दौड़ रहा हो, तब आप सोच भी नहीं सकते कि जितना टाइम जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग कार को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगेगा, उससे मतलब बहुत कम में, मतलब 1% के टाइम में जो है ना वो वेयरवुल्फ अपनी फुल स्पीड में जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में उन्हें दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो छलांग लगाते हैं लंबी लंबी, लाइक 500 मीटर 600 मीटर तो उनके लिए एकदम नॉर्मल छलांग लगाना है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर कहा जाए वेंडिगो की या वेयरवुल्फ की स्पीड की, तब उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप दोनों से मतलब भागने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी उतनी कोशिश कर लें, लेकिन
नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल। आप ना ही वेंडिगो से बच पाएंगे, ना ही वेयरवुल्फ से बच पाएंगे। उनकी उतनी ज़्यादा स्पीड होती है। आप सोचेंगे कि मैं भागूं, उतने में वो आपकी छाती पे चढ़ के बैठ जाएंगे। उसके बाद बताइए क्या होगा आपका, आप भोजन बन जाएंगे उनका। तो अब बात करते हैं, स्पीड की बात हो गई है, वेयरवुल्फ की स्पीड की बात हो गई है। अब उसकी जो अदर पावर है, जैसे अभी वेंडिगो के पास है वॉइस चेंज करने की, तो ये पावर जो है वो वेयरवुल्फ के पास तो नहीं है, लेकिन उसके पास पावर है अपना जो है सूंघने की, स्मेल करने की। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से स्मेल करते हैं। मान लीजिए अगर आप जंगल में हैं, मतलब आप जंगल में कई किलोमीटर अंदर है, कई मतलब मान लीजिए जंगल जो है वो 15 किलोमीटर बड़ा है और आप जंगल के बीच में हैं, और वेयरवुल्फ अगर उस रास्ते से गुजर रहा हो, मान लीजिए आप एक रास्ते से होते हुए, बीच से होते हुए जो है जंगल के सेंटर में आकर कैंपिंग कर रहे हैं, कई किलोमीटर अगर आप उससे दूर भी होंगे और उसे अगर आपकी स्मेल मिल गई, तब वो इजीली आपका पता लगा लेगा कि आप कहाँ पर हैं। उसके बाद जो है, जैसे वेंडिगो वाला सीन था वैसे इसमें भी है। तो उसकी जो स्मेल करने की पावर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। और वेयरवुल्फ के पास एक और पावर होती है, वो होती है हीलिंग की। उसके जो जख्म होते हैं ना, मान लीजिए आपके पास कोई गन है, कोई ऑटोमेटिक गन है, कोई रिवॉल्वर है, कुछ भी है, कुछ भी वेपन है, अगर आप उससे जो है वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करते हैं तो कुछ ही मिनट्स में वो अपने आप को रिकवर कर लेगा। वैसे वेंडिगो के पास भी ये पावर है कि अगर आप उसे किसी नॉर्मल वेपन से, लाइक गन से शूट करते हैं या नाइफ से उसे डैमेज करते हैं, उसे स्टैप करते हैं, तो वो भी हील कर लेता अपने आप को, लेकिन उसे टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन वेयरवुल्फ के केस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने अपनी गन से जो है वो फायर किया और गोली जो है वो वेयरवुल्फ के सीने में लग गई, तब वो गोली को जो है वो ऐसे करके निकाल के फेंक देगा, और कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि जहां पर गोली लगी है वहां वो ठीक हो चुका है। ऐसा होता है। तो वेयरवुल्फ के पास ये प्लस पॉइंट होता है, उसकी हीलिंग पावर का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब बात हो गई पावर्स की, वेंडिगो की पावर की बात हो गई, स्ट्रेंथ, स्पीड, वेदर मैनिपुलेटिंग और वॉइस चेंज वाली, और वहीं पर वेयरवुल्फ की पावर्स की भी बात हो गई। वही स्पीड, वही पावर, और दो चीज़ें जो है वो अलग है, एक स्मेल करने की और हीलिंग की, ये पावर जो है वो अलग हो गई। तो अब बात करें जाए आखिर दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो अब अगर हम ये पता लगाएं कि आखिर इन दोनों में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा, हमने इनकी पावर्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन हमें इनकी कमजोरियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तभी हम किसी मतलब रिजल्ट पर या निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आखिर इन दोनों में से किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेंडिगो की। वेंडिगो की कमजोरियां क्या क्या है। वेंडिगो की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आग। आग से वेंडिगो बहुत ही ज्यादा डरता है। मान लीजिए आप कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग करते हुए बाहर आपने बॉन फायर किया हुआ है, आप टेंट में सो रहे हैं, तो वेंडिगो जो है वो आपकी टेंट के पास नहीं आ सकता। वो इतने ज्यादा डरते हैं आग से। अगर आप किसी जलती हुई मशाल से वेंडिगो के ऊपर मतलब हमला करेंगे तो वो वहां से भागने में जरा सी भी देर नहीं करेगा। वो आग से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जैसे होता है ना कि मतलब डर होता है, और फायर जो है उनको डैमेज भी बहुत करती है, इसलिए उन्हें डर बहुत लगता है। तो ये थी पहली वीकनेस फायर वेंडिगो की। अब दूसरी वीकनेस जो है वो है लकड़ी के वेपन। कहा यह भी जाता है कि अगर आप वेंडिगो के दिल में किसी भी लकड़ी के वेपन से वार करेंगे तब वेंडिगो की मौत निश्चित है। अगर आपके पास कोई वुडन स्वॉर्ड है या आपके पास कोई भाला है
या कोई भी वुड से बना हुआ कोई भी वेपन है, अगर आप उसके हार्ट में इंसर्ट कर देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, कहा यह भी जाता है। तो ये तो दूसरी कमजोरी हो गई। अब लास्ट जो कमजोरी है वो है सिल्वर की। जी हाँ, सिल्वर की। सिल्वर की जो है ये बहुत इतनी मतलब बड़ी वो नहीं है कमजोरी, लेकिन है। कहते हैं कि अगर सिल्वर की जो बुलेट है वो अगर वेंडिगो के हार्ट में लग जाए, जैसे लकड़ी वाला जो सीन है, वेपन वाला, लकड़ी का वेपन वाला अगर लग जाए उसके हार्ट में, उसी तरह से अगर सिल्वर की जो बुलेट्स हैं वो अगर वेंडिगो के शरीर के अंदर चली जाए, दिल में लग जाए, तब कहते हैं कि वेंडिगो की मौत हो जाती है। तो ये 3 कमजोरियां थी, इसके अलावा कुछ खास कमजोरियां नहीं है। तो ये कुछ कमजोरियां थी वेंडिगो की। पहली कमजोरी आपकी आग हो गई, दूसरी कमजोरी आपकी जो वुड के वेपन होते हैं वो हो गए, और तीसरी जो लास्ट कमजोरी होती है वो होती है सिल्वर बुलेट्स की। ये 3 कमजोरियां होती हैं जिनका फायदा उठाकर आप वेंडिगो को चकमा दे सकते हैं, वेंडिगो से अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये वेंडिगो का हो गया। अब बात करते हैं वेयरवुल्फ की। तो बात करें वेयरवुल्फ की वीकनेसेस की, तो सबसे पहली वीकनेस जो होती है वो होती है सिल्वर। जी हाँ, जैसे वेंडिगो की जो कमजोरी है वो सिल्वर है, वैसे ही सेम सिल्वर जो है वो वेयरवुल्फ की भी कमजोरी है। अगर आप सिल्वर की बुलेट से वेंडिगो के ऊपर वार करेंगे, या आपके पास जो कोई चांदी का वेपन है, कोई नाइफ है या कोई स्वॉर्ड है, अगर आप उससे वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करेंगे तो वेयरवुल्फ मर सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। उसके अलावा वेयरवुल्फ को पानी से भी डर लगता है। पानी से भी मतलब वो घबराता है, पानी से मतलब दूर रहता है वो। इसके अलावा कोई खास वीकनेस नहीं है उसकी। अब बात अब दोनों की पावर्स की, वीकनेसेस की हो चुकी है। आपने वेंडिगो की पावर्स के बारे में जान लिया, वेयरवुल्फ की पावर के बारे में जान लिया, आपने वेंडिगो की वीकनेसेस के बारे में भी जान लिया, और आपने वेयरवुल्फ की वीकनेसेस के बारे में भी जान लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टाइम, कि आखिर दोनों में अगर बैटल हुई तो कौन जीतेगा। तो सीधी सी बात है, इसका कोई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों के पास ही पावर्स की कोई कमी नहीं है। दोनों के पास ही प्लस पॉइंट्स हैं। लाइक वेंडिगो के पास प्लस पॉइंट है कि वो वेदर का फायदा उठा सकता है, वहीं दूसरी तरफ वेयरवुल्फ के पास प्लस पॉइंट है, वो अपनी हीलिंग पावर से अपने आप को जल्द ही ठीक कर सकता है। तो दोनों के पास प्लस पॉइंट है। अब होता है, मैटर ये करता है कि आखिर वो लड़ कहाँ पर रहे हैं। अगर वो एक ऐसी जगह लड़ रहे हैं जहां पर मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो वहां पर वेंडिगो इजीली जीत जाएगा, क्योंकि लो लेवल में मतलब लो टेम्परेचर में वेयरवुल्फ जो है वो इतने अच्छे से नहीं लड़ पाती। वहीं दूसरी तरफ जो है वो वेंडिगो जो है वो लो लेवल के टेम्परेचर में लड़ लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर बर्फ पड़ रही है, तो वहां पर वेयरवुल्फ का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जीत नहीं सकता है, लेकिन उसका जीतना काफी मुश्किल होगा। अगर जंगल में लड़ाई चल रही है, तब वेंडिगो के पास तो पावर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात ये है जो उसकी मैं सबसे बड़ी कमजोरी कहूंगा, उसके पास इतना दिमाग नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को फंसा सकता है, लेकिन जो लड़ाई करने का जो तरीका होता है ना, वो उसके पास नहीं होता। उसे ये नहीं होता कि वो आपके ऊपर कब अटैक करेगा। वो पहले आपको छोटे मोटे ट्रिक करेगा, आपके परिजनों की आवाज़ निकालेगा, लेकिन अगर वो देखेगा कि आप नहीं फंस रहे हैं तो वो पागल हो जाएगा और आपके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन वेयरवुल्फ इस मामले में ऐसा नहीं होता। वेयरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास इंसानी दिमाग भी है। क्योंकि आप सभी को पता है वेयरवुल्फ इंसान भी होते हैं, आधे इंसान और आधे वेयरवुल्फ होते हैं। तो वेयरवुल्फ के पास इंसानी दिमाग होता है, और इंसानी दिमाग आप जानते ही कितना ज़्यादा तेज होता है। तो वेयरवुल्फ के पास ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वेंडिगो को मौत के घाट उतार सकता है।
तो अगर मान लीजिए जंगल में लड़ाई हो रही है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है और दोनों जो है वो आमने सामने हैं, तब बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वेयरवुल्फ जीत जाएगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो वेंडिगो है उसके पास जो स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ लगभग वेयरवुल्फ के पास भी है। थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन वही स्ट्रेंथ जो है वो वेयरवुल्फ के पास भी है। और जो स्ट्रेंथ जो स्पीड है जितनी वेंडिगो के पास है उतनी लगभग वेयरवुल्फ के पास भी है। तो अब बचा क्या उसके पास? बस वेदर मैनिपुलेटिंग है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं वेयरवुल्फ को। तो वही है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये दोनों ही मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। ये दोनों ही अगर लड़ाई करें तब यकीनन तबाही तो बहुत ही भयानक मचेगी। वो कहीं पर भी लड़ रहे हो, वो जगह जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगर वो जंगल में लड़ रहे हैं तो जंगल तबाह हो जाएगा, अगर वो किसी मैदान में लड़ रहे हैं तब वो मैदान भी तबाह हो जाएगा। तो इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि तबाही तो होगी ही। लेकिन जो मेन फैक्टर है वो यही डिसाइड करेगा कि आखिर लड़ाई हो कहाँ पर रही है। लेकिन ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कोई भी वीक नहीं है, कोई भी किसी को भी हरा सकता है। तो इसलिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिल सकता।